हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इग्नू स्टूडेंट्स, जब से FST-01 MCQ में कन्वर्ट हुआ है तब से इसका जो पैटर्न है वो यही है। और जो हर साल हर सीज़न में जो एग्ज़ाम FST का आता है उसमें से जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं, करीब 30 के आसपास। बट आप पिछले 2 से 3 सीज़न के क्वेश्चन पेपर अगर आप रिवीजन कर लेते हो और बाकी जो है आपके बुक के जो हैं बुक में जो है और बुक का रिवीजन कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बट आप लास्ट सीज़न के जो क्वेश्चंस हैं जो ये है जो मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, आप इसी से भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बट आपको ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये भी रिवीजन करने होंगे लास्ट सीज़न के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 100% इसमें से आने ही आने हैं। और क्या है, आप लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस मैच करके देख लेना, उसमें से काफ़ी सारे सेम्स होंगे, सेम सेम ही होंगे और कुछ अल्टरनेटिव होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खगोल शास्त्री वराहमिहिर द्वारा दिया गया कौन सा कथन है? इसका आंसर है 3। आंसर की तरफ से आप सब बेफिक्र रहें, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, सारे आंसर करेक्ट हैं। और किसी पर डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 3। विज्ञान का इतिहास है विज्ञान और समाज की पारस्परिक क्रियाओं और प्रत्येक पर उनके प्रभाव की कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खंड प्रसिद्ध भास्कर द्वारा लिखे गए सिद्धांत शिरोमणि का भाग नहीं है? इसका आंसर है सांख्य दर्शन, जो है सांख्य दर्शन 4। तो इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शब्दों को चुनकर कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर है 2। इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसमें तर्क और आधारित, ये भी विज्ञान से संबंधित है। परिवर्तन, नए ज्ञान के सर्जन, ये भी संबंधित है। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित आदिम जीवन के उपयोगों, भाषा के गुणों, विज्ञान के उद्भव और सहायता करने वाले कथन हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। चौथा कथन इसका जो है गलत है, तो इसका चौथा करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कृषि क्रिया की शुरुआत कब हुई? कृषि क्रिया की शुरुआत जो है कांस्य युग में हुई। जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, कांस्य युग में हुई है, बुक में इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कारणों में से कांस्य युग के पतन का गलत कारण कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है 1, अनेक शहरों का उदय और विकास। अब क्वेश्चन नंबर 9, यजुर्वेदिक काल बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, 700 से 400 वर्ष ईसा पूर्वी यजुर्वेदिक काल रहा। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका आंसर है 1, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और गाइस, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में समझ ना आए तो आप इंग्लिश में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उससे जो ना
काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में समझ आ जाते हैं, हिंदी में नहीं आ पाते, और कुछ तो होते हैं ऐसे हैं कि इंग्लिश में नहीं आते तो हिंदी में आ जाते हैं। बट हमने अगर हिंदी चूज़ की है तो आप इंग्लिश में जाकर ज़रूर देखें अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो। इस बात का खासकर ध्यान रखें जो भी फ्रेशर्स अब एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं एफएसटी का। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। शिक्षित साहित्य, इसका क्वेश्चन नंबर 11 तो शिक्षित साहित्य, इसका आंसर हो जाएगा वन इसका करेक्ट आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। ये तो आपको सभी को पता होगा, बृहस्पति। तारे और ऊर्जा स्रोत प्रदान किया जाता है, तारे और ऊर्जा जो किए जाते हैं, इसका आंसर है 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किसके प्रयोगों से रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई? इस पुष्टि जो हुई है वो मिलर से हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। आकाश गंगा किसका ग्रह है? आकाश गंगा जो है तारे, गैस और धूल के बादल का ग्रह है। इसका 15वें का आंसर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 16 पे। निम्नलिखित में से कौन प्रथम औजार निर्माता है? तो जो इसमें जो औजार निर्माता है वो है होमोनिड। तो इसका 3 नहीं, 1 मिनट, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, इसका है होमो हेबिलिस। इसका करेक्ट आंसर है 2 होमो हेबिलिस। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। जीवाश्मों की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है? इसका आंसर है 1 रेडियो कार्बन काल के निर्धारण। अब क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सबसे समाहित किए हुए और जीव को बाहर से प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। और क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। मानव शरीर के रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर है 4 हार्वे ने पता लगाया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मृत पौधों और प्राणियों और अपने अस्तित्व के लिए प्रक्रिया करते हैं। कौन प्रक्रिया करते हैं? अपघटक। इसका करेक्ट आंसर है 4 अपघटक जो है वो प्रक्रिया करते हैं। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका करेक्ट आंसर है 3 डार्विन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कोपरनिकस की क्रांति, इसका करेक्ट आंसर है 3 इसका करेक्ट आंसर है 22 का। और अब आ जाते हैं 23 पर। निम्नलिखित में से किस तकनीकी आविष्कार के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी? वह है भाप इंजन का प्रयोग। नंबर 2 कताई बुनाई। इसका करेक्ट आंसर है 4 यांत्रिक घड़ी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 3 1857 में स्थापना हुई। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? आपको गलत कथन चुनना है और गलत कथन है 4 कोई भी सजीव प्राणी अपने प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26, श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन थे? तो इसके थे व्यास। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प चुनना है। इसका करेक्ट आंसर है 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान के भंडार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर है विज्ञान वस्तु पूरक नहीं है, ये गलत है। मतलब इसका करेक्ट आंसर है 28 का 4, ये करेक्ट आंसर है। तो आ जाते हैं 29 पर। ध्वनि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर है 3, ध्वनि की। जो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ध्वनि, जाहिर सी बात है ध्वनि का है, ध्वनि की। और 30, क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तारों या तारों से बने समूहों से बने नमूनों को क्या कहते हैं? तारों से बने नमूनों को, जाहिर सी बात है इसका आंसर कोई भी दे सकता है, कितना इजी क्वेश्चन है। तारों से बने समूह को तारामंडली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का 3 करेक्ट हो जाएगा, तारामंडल। तो केपलर के अनुसार ग्रहों के कक्षों का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दीर्घवृत्त। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण भोजन है? क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा संरक्षण भोजन है? तो वो है विटामिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का भाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका भाग नहीं है, क्योंकि हड़प्पा और लोथल, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा तो है ही करीब करीब, और जो लोथल है ये भी दूर है। तो केरल जो है, केरल सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ये इसका भाग हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का 4, केरल। 36, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य का परिसर जिसे हम आँखों से देख पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन चुनना है। 37, गलत कथन जो है इसमें है के 1, श्रेय किरणों गर्म वस्तुओं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि तारों का द्रव्यमान m8 से 8m से 50m तक है तो निम्नलिखित बनता है क्या बनता है, ये आपको बताना है। न्यूटन तारा। इसका करेक्ट आंसर है 2, न्यूटन तारा। तरंगदैर्घ्य के मापन की इकाई। क्वेश्चन नंबर 39, जो इकाई है इसकी वो है मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, बुध के 2 उपग्रह हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी खमीरीकरण के दौरान नहीं बनती है? कौन सी गैस खमीरीकरण के दौरान नहीं बनती है? क्वेश्चन नंबर 25, जो खमीरीकरण के दौरान गैस नहीं बनती है वह मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है 2, मीथेन। और क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं, सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थ से जीवन उत्पन्न होते हैं का उत्पन्न होते हैं का सिद्धांत है। इसका करेक्ट आंसर है 1, स्वतः जनन का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 43, एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि एड्स जो है वायरस के कारण होता है, तो इसका है विषाणु वायरस। करेक्ट, इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 44 पे। जीवों के पर्यावरण के परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 45, आधार श्रृंखला के निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको जो ये है पौधा डैश मछली आदमी, तो पौधे को कौन खाता है? पौधे को खाता है किट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, किट। फिर किट को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? आदमी। ये इजी था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो एक से ज़्यादा पोषण स्तरों में रहता है? इसका आंसर सभी को पता होगा, बहुत इजी है। मनुष्य ही है जो बार बार अपने पोषण चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्र है डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, पृथ्वी का सबसे बड़ा व घना पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 48, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 1, और इसका करेक्ट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो गलत है वो है 4, और करेक्ट आंसर है 50। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 50, इसका करेक्ट आंसर है 1। और बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट जो है मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, इसी से अटैच कर देता हूँ।